सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। करंटली हम कवर कर रहे हैं अपनी पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट, जिसमें कि हम अभी ऊप्स के कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। आज हम ऊप्स का एक और एडवांस टॉपिक कवर करने वाले हैं। देखिए, ऊप्स में बहुत सारे मेथड होते हैं, तो हम उन मेथड्स को, मैंने जो हमारे सबसे ज़्यादा यूज़फुल मेथड हैं, हर एक मेथड का मैं एक सेशन बनाने वाला हूँ। तो आज हम कवर करेंगे str मेथड। तो str से पहले हमें डबल अंडरस्कोर लगाना होता है और str के बाद भी हम डबल अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस फंक्शन का मीनिंग क्या है एंड इसका एग्जाम्पल कैसे होता है। ऐसे ही जो 5 से 6 और जो हमारे मेथड हैं, पर मेथड मैं एक सेशन बनाऊंगा एंड डेप्थ में उस एग्जाम्पल को एक्सप्लोर करेंगे, ताकि एक क्लियर थॉट के साथ हम आगे बढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ओपन किया हमारा VS कोड एंड हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अंडरस्कोर str देन अगेन अंडरस्कोर। तो देखिए, ये जो हमारा मेथड है, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा थ्योरी बताता हूँ। देखिए, द str मेथड इन पाइथन इज यूज्ड टू डिफाइन द इनफॉर्मल। ये देखिए, मैं कोट्स में क्यों लिख रहा हूँ, देयर इज अ रीज़न। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आप लोग पूरी डेफिनेशन देख पाओ। इनफॉर्मल और रीडेबल स्ट्रिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड व्हेन यूज द प्रिंट के आगे हमारे पैरेंथेसिस रहते हैं, प्रिंट, व्हेन वी यूज द प्रिंट स्पेस फंक्शन। तो जब भी हम प्रिंट फंक्शन को कॉल करते हैं तब हम इसको यूज करते हैं, और str ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए, ये सिंपल इसका यूजेज है एंड ये हमें याद रखना है। तो मैं इसको एक्चुअली एंटर करके पूरा एक ही लाइन में डाल देता हूँ। थोड़ा और जूम आउट इसको कर दूंगा। आई थिंक ये थोड़ा छोटा हो गया, बट इट्स मोर रीडेबल। देखिए, एक लाइन में हमने बेसिकली str के बारे में बात करी है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं एंड str के डायरेक्ट एक एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि उससे हमें बेटर चीज़ें क्लियर हों। सो लेट्स से मैं एक क्लास बिल्ड करता हूँ बुक, एंड जैसे कि हम उसके आगे कोलन डालते हैं इंडेंटेशन के लिए, डिफाइन करता हूँ हमारा इनिशियलाइजेशन मेथड, एंड यहाँ पे हमारा जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है वो होता है सेल्फ ले लेता हूँ। 2 मुझे पैरामीटर्स यहाँ पर और चाहिए बेसिकली, जो मैं पास करूँ एंड उनकी वैल्यू फिर मैं आगे एज ए वेरिएबल यूज़ करूँगा। तो एक मैं लेता हूँ टाइटल, दूसरा मैं लेता हूँ ऑथर। तो देखिए, ऑथर एंड टाइटल, फिर से मैंने इंडेंटेशन मार्क दिया, एंड कर दिया। अब मैं सिंपल हमारा इंस्टेंस वेरिएबल बनाऊंगा, लोकल वेरिएबल की वैल्यू असाइन करके। तो मैंने यहाँ पे सेल्फ डॉट टाइटल को इक्वल कर, देखिए इक्वल सिंबल आएगा, जो मैं लोकल, हमारा जो लोकल वेरिएबल है उसको यूज़ कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट टाइटल को, एंड देन सेल्फ डॉट ऑथर इक्वल टू ऑथर। सिंप्लीफाइड हमने किया यहाँ पे। अभी तक हमने सिर्फ एक क्लास डिफाइन करी है, देन हमने एक मेथड बनाया इनिशियलाइजेशन का, एंड उसके अंदर हमने इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया है हमारे मेथड के अनुसार। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट डालूंगा, डिफाइन द str मेथड टू रिटर्न स्ट्रिंग। अभी देखिए, ये जो str है बेसिकली यहाँ पे अंडरस्कोर बाय डिफॉल्ट है str, क्योंकि ये हमारा एक मैजिक मेथड है। तो ये मैंने कमेंट डाला। अब मैं बेसिकली कमेंट क्यों डाला, क्योंकि मैं एक यहाँ पे बनाने वाला हूँ मेथड str, जो कि हमारा मैजिक मेथड है। अगेन str के अंदर मैं कॉल करूँगा हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो होता है, जो कि सेल्फ, उसके आगे कोलन डाल के एंटर, इंडेंटेशन की वजह से। ओके, अब मैं जो है वैल्यू रिटर्न कराऊंगा। देखिए, मैं प्रिंट नहीं करा रहा हूँ, यहाँ पे रिटर्न करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वैल्यू यहाँ पे एकदम मतलब प्रिंट करा के नहीं लेनी है, मुझे फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करानी है, ताकि फंक्शन के थ्रू मैं उसको एक्सेस करूँगा। ओके, तो f में मैं डालूंगा एंड पैरेंथेसिस के अंदर जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल हैं, और यहाँ पे हम इसके आगे प्रिंट करेंगे बाय। ये देखिए, मैं इस तरह से पैरेंथेसिस में क्यों दे रहा हूँ, ताकि ये जो वैल्यू है ना,
ये रिजॉल्व हो पाए बाय। एंड दूसरा हमारा जो वेरिएबल है वो है सेल्फ डॉट ऑथर, इसको एक सिंगल कोट में कर देते हैं। तो देखिए ये वैल्यू पूरी हम अब अपने इस फंक्शन को रिटर्न करा रहे हैं। ओके, अब मुझे एक इंस्टेंस बनाना है ऑफ द बुक क्लास। इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इसको मैं यहाँ पे पुश कर देता हूँ एंड देन एक इंस्टेंस बनाता हूँ। देखिए आप नाम कुछ भी रख सकते हो जनरली। ओके, इंस्टेंस के नाम में ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने बुक रखा है तो मैं कैपिटल बुक रख लेता हूँ। देखिए बी मैंने कैपिटल कर दिया, इक्वल टू बुक, एंड उसके अंदर देखिए जो हमारा बेसिकली डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है उसकी वैल्यू हमें पास करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो हमारा दूसरा पैरामीटर है, बाकी दो पैरामीटर हैं, उनकी हम वैल्यू असाइन करेंगे। तो लेट्स से जो बुक का टाइटल है वो है 2024 एंड जो बुक का राइट, ओके ये आई थिंक प्रॉपरली इसको असाइन नहीं कर रहा है, इसकी पोजिशनिंग हमें ठीक करनी पड़ेगी। राइट, ये देखिए इंडेंटेशन से इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं। अच्छा, तो ये हो गया हमारा टाइटल एंड ऑथर का नाम मैं रख देता हूँ लेट्स से अपना खुद का नाम रजत कुमार। अब मैंने इंस्टेंस तो बनाया है लेकिन मुझे वैल्यू प्रिंट करानी पड़ेगी, तो ये जो इंस्टेंस है ये तभी काम करेगा। चलिए अब वैल्यू प्रिंट कराते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है और इसके अंदर हमारा बुक की वैल्यू हमें यहाँ पर प्रिंट करानी है। देखिए सिंपल कोड को एक बार आप लोगों के पास जूम करता हूँ, कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है कोड में, ठीक है। अब देखिए सिंपली ये जो हमारा str मेथड है ये कैसे काम करेगा, रन इन पाइथन एंड ये हमारी वैल्यू प्रिंट करा के हमें दे देगा। ये देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमारी इंडेंटेशन हमने करेक्ट नहीं करी कोड रन करने से पहले, तो वो मैं कर देता हूँ। देखिए जब भी आप मेथड बनाते हो क्लासेस की जो लाइन है वो सीक्वेंस में होनी चाहिए। ये जो मेथड था इसके बीच में एक स्पेस था, मैंने एंटर किया था जब आई थिंक, तो ये हमने इसको मैं थोड़ा आगे पुल कर लेता हूँ। देखिए अब जो दोनों मेथड की डेफिनेशन है वो सेम प्लेस से स्टार्ट हो रही है। अब मैं दोबारा राइट क्लिक करता हूँ रन पाइथन पे एंड देखिए आउटपुट प्रॉपर आ गया। तो एक छोटी सी पोजीशनिंग की वजह से आपका आउटपुट किस तरह से गलत हो सकता है आप लोग खुद समझ सकते हैं। देखिए ये जो सेल्फ ऑथर है ये रिजॉल्व नहीं हुआ है, अब उसका रीज़न क्या है, तो चलिए पहले कोड में चलते हैं। सेल्फ ऑथर हमारा क्यों रिजॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेसेस मिस किए हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे ब्रेसेस मिस किए हैं, तो ये ब्रेसेस मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। देखिए इस तरह से हमारी लर्निंग होती है। देखिए कभी भी ये ब्रेसेस मिस ना करें एंड देन जो आपका इंडेंटेशन है उसको प्रॉपर फॉलो करिए। देखिए इस आउटपुट में हमारा 2024 तो ऑलरेडी आ गया था, अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रॉपर आउटपुट। हाँ जी, तो आप लोग देख सकते हैं, मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए हमारा प्रॉपर आउटपुट आया है 2024, बुक का नाम आ गया है बाय रजत कुमार। तो देखिए ये एक सिंप्लीफाइड तरीका है और ये जो हमारे मेथड होते हैं इनको हमें बेसिकली फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि जो एग्जाम्पल हैं ये इस तरह के आप मल्टीपल एग्जाम्पल इंप्लीमेंट कर पाओगे, बट हमें क्या है, हमें इसके बारे में जो मैंने आपको चीज़ें बताई, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक वन लाइनर में आपको मैं फ्रेज दे दूँ। तो 1 और 2 लाइन के अंदर अगर आप किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर पा रहे हो ना, देन यू आर लैकिंग समथिंग। तो अगर इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है तो आपको अपना आंसर बहुत ही प्रिसाइज रखना चाहिए सिलेक्टिव वर्ड में, और इस तरह से ही ड्राइव करना चाहिए एंड डेफिनेटली आप लोग सिलेक्ट होंगे। अच्छा, तो ये हमारा कवर हुआ बेसिकली str मेथड एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपना दूसरा मेथड। तो इसके बाद फॉलोइंग वीडियो आने वाले हैं अदर मेथड्स के लिए, हर एक मेथड के लिए एक वीडियो मैं डालने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ बोलिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड अगेन आई वुड से प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।